गुरुवार को करनाल के फूसगढ़ गांव में दो गुटों के बीच भयानक झड़प हुई थी, जिसमें एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के घरों में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर बाहर खड़ी बाइकों को आग के हवाले कर दिया था। गांव में तनाव बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया और शुक्रवार को हालात का जायजा लेने और पीड़ित पक्ष को समझाने के लिए पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया और कई अधिकारियों के साथ गाँव में पहुँचे। पीड़ित पक्ष के साथ पुलिस प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि अगर शाम 6 बजे तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो गांव छोड़कर चले जाएंगे। घटना घटी, वो घटना कुछ सुबह के टाइम में छोटी मोटी लड़ाई हुई थी। उसके बाद 2-2.5 घंटे का ब्रेक दे करके 200-250 लोग इकट्ठे होकर के पूरी साजिश के तहत, जो कि 3 गलियां पड़ती है वाल्मीकि बस्ती की, उन तीनों गलियों से अलग अलग जगह से आकर के घेरने का काम किया। और इन्होंने ऐसी स्थिति में उन्होंने आके वहाँ फायरिंग की और एक चेतावनी दी, ललका दे करके, आवाज़ दे करके कि जो मिलता उसको गोलियों से भून दो। और हमारे अंदर बढ़ के दी बेटियों को छेड़छाड़ करने का काम किया, जैसे किसी की वॉशिंग मशीन या कोई फ्रिज या कोई टीवी, अन्य कोई ऐसी घर की चीज़ वो तोड़ करके उन्होंने उसको तोड़ने का काम किया। जो बाइकें थी वो बाइकें तोड़ने का काम किया, कुछों को इन्होंने आग में जलाने का काम किया। जो हमारे मीडिया भाइयों ने अपने पूरे चैनल के हिसाब से, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने का काम किया। ऐसा कुछ है, अगर शासन प्रशासन 4 बजे की बजाय हमारे समाज ने, जो वाल्मीकि समाज ने निर्णय लिया था कि हम 4 बजे तक का टाइम देते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारियां नहीं होती तो हम गांव छोड़ करके चले जाएंगे, गांव से बाहर चले जाएंगे। लेकिन हमने अपने समाज के साथ एक तय की बात कि भाई आप 4 बजे का नहीं, हम इनको 6 बजे तक का टाइम देंगे। 4 बजे हम गांव तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, लेकिन 6 बजे हम बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने जा करके राम कुमार वाल्मीकि, जो कि सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, वो अपना आत्मदाह करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल मामले की शुरुआत गुरुवार को दोनों समुदाय के 3 से 4 लड़कों के बीच आपसी कहासुनी से हुई थी, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया और फिर आरोपियों ने पूरी बस्ती पर हमला कर दिया। हमले के बाद की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीड़ित पक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि घर की महिलाओं के साथ आरोपियों ने छेड़खानी भी की है। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है और कई टीमें धर पकड़ में जुटी हैं। आप लोगों ने ये बात करी कि जो भी कल वाले इसमें मामले में जो भी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ना हमें डाउट है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों का एक विश्वास तभी जाएगा कि हाँ, जो भी इस प्लीज सुनिए तो मेरी बात। तो जितना भी आरोपी इसमें शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ये हमारी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम अच्छे ढंग से निभाएंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा। दूसरी जो बातें आई धाराएं जोड़ने की, वो हम ही एक बार सारे स्टेटमेंट जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, देखो एक एफआईआर तो एक कंप्लेनेंट के बयान पे दर्ज होती है, बाद में जितने भी गवाह होते हैं, जितने भी पीड़ित होते हैं, उनके अलग से बयान भी लिखे जाते हैं। तो फिलहाल अभी भी पीड़ित परिवारों के साथ जिला प्रशासन की बैठक चल रही है। जिला प्रशासन उन्हें आश्वासन दे रहा है आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई जिलों से समाज के लोग भी करनाल के फूसगढ़ गांव में पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीड़ित समुदाय के लोग भी मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए, ताकि माहौल शांत रह सके। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से समाज के लोग बैठे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन हालात को फिर से सामान्य करने के लिए किस तरह से कार्रवाई करता है। करनाल से KCRA, पंजाब केसरी टीवी।